हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पॉइंट 5 पर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने राजस्थान लोक नृत्य के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का है? तो आड़ोती, बांगड़, मेवाड़, शेखावाटी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी, जो कि चूरू शिखर झुंझुनू वाला एरिया आता है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य या घूमर नृत्य। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और जो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि राजस्थान के BSTC, PTT, RS, पटवार, पशु परिचय या राजस्थान के अन्य किसी एग्जाम फर्स्ट सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम में इससे प्रश्न संबंधित 2 या 3 प्रश्न फिक्स आते हैं। भवाई नृत्य, अग्नि नृत्य, वाला नृत्य, घूमर नृत्य। जल्दी जल्दी कमेंट करके इस सवाल का आंसर सवाल है उसका जवाब दीजिए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए है, बी है या सी है या डी है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवाई नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आपके लिए राजस्थान कला संस्कृति की जो सीरीज लेके आए उसका ये आज तीसरा टॉपिक है, जिसमें हमने लोक देवता, लोक देवियाँ और अब लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। तो गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जो राजस्थान का प्रसिद्ध गैर नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर या जालौर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भैया। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये लगभग आपको पशु परिचय, BSTC, PTT, RS हर एग्जाम्स में से इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एग्जाम्स में से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो आपके लिए लेके आए ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसमें गैर नृत्य के लिए पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए 4, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जालौर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य विष्णोई, रामसनेई, जसनाती या नाथ जी, नाथ संप्रदाय। तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको, इस अग्नि नृत्य के अंदर अग्नि के अंगारों पर महिलाएं व पुरुष तरह तरह के करतब दिखाते हैं, जैसे तरबूज काटना, मदिरा फाड़ना नृत्य किया जाता है। इसको ही अग्नि नृत्य कहते हैं। तो अगर आप इससे हमारे से जुड़े हुए रहते हैं तो आपको BSTC में 500 में से लगभग 420 प्लस अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय ही अग्नि नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें आपको बताया कि कई प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, अंगारों पर नाचता है। और ये कथियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? कथियासर बीकानेर का। अब एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न सोल्व हो गए। एग्जामिनर सीधा पूछेगा आपसे कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कतना का ये खतियासर बीकानेर का। कहाँ कौन सा संप्रदाय संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। स्त्री करता है या पुरुष? तो पुरुष। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आपके लिए लेके आएंगे। अभी आप आए हो क्लास में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आपको बता दें, इसमें जो डीडवाना नागौर में भी इससे बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर। इसका तो ये तो एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर। आप जैसे इस क्लास को देखते हैं तो अगर आपके मन में क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताया करो, ताकि आपको भी आपकी तैयारी का पता चल सके। जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर। तो दोस्तों इस बम नृत्य ये शहरी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जयपुर, जोधपुर तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर और भरतपुर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर। बम नृत्य से संबंधित है राजस्थान में भरतपुर। भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। ये शहरी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बता दिया गया आपको। अगर आप हमारी क्लास में आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ये बिलो डींग भरतपुर का प्रसिद्ध है, जहाँ पर जलमहलों की नगरी डींग भरतपुर को कहते हैं। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस क्लास को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस
औरत से है। बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा गया है ये आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि 13 ताल नृत्य संप्रदाय संबंधी नहीं पूछा, पंथ से संबंधित नहीं पूछा, इसने डायरेक्ट पूछा किस महिला से संबंधित है, किस औरत से, मांगी बाई, मीराबाई, ताराबाई या फल्गुबाई। जो 13 ताली नृत्य है इसकी प्रसिद्ध या राष्ट्रीय बोले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस नृत्य को प्रस्तुत करने वाली औरत के बारे में इस प्रश्न में आपको पूछा गया है। 13 ताली नृत्य में होता क्या है, 13 ताली नृत्य के अंदर 13 प्रकार की अलग अलग घरेलू क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे झाड़ू निकालना, पोछा लगाना या फिर लीपना, लीपा चाकी करते हैं उसके बारे में, खाना बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गुबाई जो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्या है नृत्यांगना, जिसमें चरी नृत्य की तो फल्गुबाई है ही सही, चरी नृत्य भी इसके अंदर होता है। पर जो फल्गुबाई है वो चरी नृत्य करती है, सॉरी। जो मांगी बाई है ये 13 ताली नृत्य से संबंधित है। क्या है, 13 ताली नृत्य से संबंधित है। सॉरी बाय द वे मिस्टेक हो गई थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चरी नृत्य की से संबंधित औरत कौन है तो फल्गुबाई, और अगर 13 ताली नृत्य से संबंधित पूछे तो मांगी बाई। तो मांगी बाई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कामड़िया पंथ की महिलाएं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना मेन जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा है तो वो कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य का जो प्रसिद्ध कहाँ का है तो जो पालीवाल, इसमें जो 13 ताल नृत्य, इसको 13 ताल नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 13 प्रकार की अलग अलग घरेलू क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, घूमर, भवाई, कालबेलिया या गरबा। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा इसका राइट आंसर होगा। घूमर जिसके बारे में तो शायद कोई सोच ही नहीं सकता कि उसका राइट आंसर होगा। भवाई भी है राजस्थान का, ये घूमर भवाई तो है ही सही। कालबेलिया भी राजस्थान का है। अब जल्दी जल्दी कमेंट करवाओ, ज़्यादातर बच्चों का कमेंट ऑप्शन नंबर डी आ रहा है गरबा। देखते हैं क्या होता है। और ये कोई सी कर रहा है, कोई डी कर रहा है। अच्छा मतलब दो में तो डाउट ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरबा। ये राजस्थान का नहीं है अपने, ये गुजरात का लोक नृत्य। कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, नवरात्रा में माँ ये अपने दुर्गा माता को समर्पित नृत्य है, इसमें कुंवारी कन्याएं ये नृत्य करती है, बालिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किस वाद्य यंत्र से है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके पढ़ के बताओ। सारंगी, अलगोजा, रावणत्ता, बांसुरी, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। कमेंट करने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि कमेंट करने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आप क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर के आगे उसका आंसर डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। जब हम आपको आंसर बताएं तो आप उससे मिलान कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। अगर आप रामायण चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमने राजस्थान की कला संस्कृति संबंधित प्लेलिस्ट डाली हुई है, जिसमें अपन ने दो टॉपिक ऑलरेडी करा चुके हैं। तीसरा टॉपिक चल रहा है लोक नृत्य का। लोक देवता वाले हमने क्वेश्चन करा दिए जो कि राजस्थान के लगभग हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावणत्ता, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हैं, बताइए भाई। निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं। घूमर में, कच्ची घोड़ी में, 13 ताली में, भवाई नृत्य में। घूमर में तो औरतें घूम घूम कर नृत्य करती है, आपको पता है। जो अपन ने 13 ताली नृत्य में भी पहले बताया, आपकी 13 प्रकार की अलग अलग घरेलू क्रियाएं करती है। तो 13 ताली भी इसमें से नहीं होगा ऑप्शन में से। अब बचे क्या, कच्ची घोड़ी और भवाई। भवाई नृत्य होगा नहीं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसमें वीर योद्धा अपने बल का, ये जो अपनी शक्ति का, वीर गाथा का प्रदर्शन कच्ची घोड़ी नृत्य द्वारा करते हैं, जिसमें तलवारों से युद्ध करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि अपन ने लोक देवताओं वाला पार्ट कर लिया है, जिसमें लोक देवता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बता दिए गए हैं। लोक देवियों वाला हो गए। तीसरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की लोक नृत्य। अब इसके बारे में अगर थोड़ी बात की जाए, कच्ची घोड़ी नृत्य रॉबर्ट वारी का प्रसिद्ध है।
वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावाटी। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसमें नया जिला अगर देखा जाए तो नीम का थाना भी इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, द्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? द्रुपद गायकी का जो संबंध है वो जो शासनकाल किसके आरंभ में हुआ था? इसका आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? राजा मानसिंह तोमर, महाराजा जय सिंह, रामलीला, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ भाई, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपको कमेंट में बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, और ये इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, अगला प्रश्न, गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं? बांडे, खांडे, इनका, या इनमें से कोई नहीं? क्या क्या? बांडे, खांडे, इनका, या इनमें से कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो चलते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने आपको बोला है कि आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, खांडे। जो गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे हैं उन्हें खांडे या नेजा कहते हैं। ठीक है, चलता है अगला प्रश्न की ओर। बोरा बोरी किस जाति का नृत्य है? हरिजन, भील, मीणा, गेर और कालबेलिया? ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर हमें बताएं। आप देखते हैं सर्वप्रथम किसका कमेंट सही आता है। आप अगर हमारी क्लास में आप पहली बार आए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी पॉइंट 5 पर। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले सूचना आपको मिले और आप वीडियो सर्वप्रथम देख सकें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर जो इसमें से दिया गया है, हरिजन, भील, मीणा, गेर, कालबेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिजन। क्या हो जाएगा? हरिजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताना है आपको। जो ये चरी नृत्य है, जो किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुजर या कथोड़ी? जल्दी बताइए भाई। चरी नृत्य, तो ये गुजरी जाति, गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। क्या है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। फल्गुबाई इसके लिए बहुत ही बड़ी नृत्यांगना मानी जाती है, जिसने इस नृत्य को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने का कार्य किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सपेरा नृत्य किस जाति का है? क्या? सपेरा नृत्य बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है आपके सामने। मैंने आपको बताया है कि हमारी क्लास डेली सुबह मॉर्निंग को 8 बजे आती है। तो आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे आके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बोपा, नट, कंजर या कालबेलिया? जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताइए भाई। बोपा, नट, कंजर, कालबेलिया? देखते हैं सर्वप्रथम कमेंट किसका आता है। कमेंट करने में क्या कंजूसी करना है यार। अपने बाबू सोना XYZ से तुम बहुत बातें करते हो, तब तो तुम्हारा डाटा खर्च नहीं होता, लेकिन एक कमेंट की जब बात आती है तो आपको आलस आ जाते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है। आपको अपने सभी को अपने XYZ की सौगंध कमेंट जरूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया। जो सपेरा नृत्य है वो किस जाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 15वें नंबर का है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें सीधा प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। क्या? इसका राइट आंसर अग्नि नृत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कौन सा नृत्य? बालर नृत्य। मीणा, ग्रासिया, कंजर, सांसी? मीणा, ग्रासिया, कंजर, सांसी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
इसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है इस नृत्य की, जो बालर नृत्य है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और गरासिया जनजाति का, इसे गरासिया जनजाति का घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूमर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गरासिया जनजाति का घूमर किसे कहते हैं, तो कौन से लोक नृत्य को कहते हैं, तो बालर नृत्य को गरासिया जनजाति का घूमर कहते हैं। और ये सिरोही का प्रसिद्ध है, क्योंकि गरासिया जो जनजाति है वो अधिकांश सिरोही क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गरासिया। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ भाई। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया या नया सदस्य आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। हमारी क्लास डेली सुबह 8 बजे आती है। ऑप्शन नंबर डी, भक्ति गीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लांगुरिया लोकगीत है ये आपको पता हो तो किस लोक देवी की आराधना में गाए जाते हैं, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें आंसर बताएं। अगला प्रश्न, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है? इंडोनी, भवाई, पनियारी या बागड़िया। जिसमें कलात्मक अदाकारियाँ यानी जो कलात्मक कार्य किए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवाई नृत्य में। ठीक है, भवाई नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चनों को सही ढंग से अगर पढ़ लेते हैं 2 या 3 बार भी, तो आपको एक्स्ट्रा अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये कंपटीशन भरा ज़माना है, इसके लिए हमें अलग से पढ़ना ही पड़ता है। तो भवाई नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, भवाई जाति द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है? अभी पहले भी बताया था, घूमर, गेर, घूमड़ा, भवाई। बताओ भाई। जिस प्रकार हमने बताया था कि अग्नि नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो घूमर, गेर, गुड़ला या भवाई, कौन सा नृत्य है? जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर जरूर करें। राजस्थान की पशु परिचय, BSTC, PTT, RS, पटवार, पशु परिचय, कोई से भी राजस्थान का ऑल ओवर एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और आप हमारे साथ जुड़कर राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेर, गेर नृत्य। अगर ये मुख्यतः पूछा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी कि जो अपना दक्षिणी राजस्थान है उसके अंदर प्रसिद्ध है गेर नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? खड़ताल, अलगोजा, शहनाई, एकतारा। क्या क्या? खड़ताल, अलगोजा, शहनाई, एकतारा। जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर दो भाई। जल्दी जल्दी कमेंट में क्या कंजूसी करना है यार, आपको फिर से सौगंध डलानी पड़ेगी। अभी आपको आपकी XYZ की कसम है भाई। ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना, जो तेजा जी के गीत गाते समय बजाए जाते हैं लगातार सांस, जो सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में अलगोजा आता है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र की जो अलगोजा होता है वो बांसुरी की जैसे लंबी सांस ले लेकर बजाया जाता है। आपने भी अपने देखा होगा तेजा जी के मंदिर पर वर्तमान समय में भी बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा नृत्य देवी शक्ति की अप्रतिमता प्रस्तुत करता है? गरबा, भवाई, घूमर, तेला ताली। जो कौन सा लोक नृत्य है जो देवी की अप्रतिमता यानी कि उसकी चमत्कार शक्ति को प्रस्तुत करने वाला लोक नृत्य? गरबा, भवाई, घूमर या तेला ताली नृत्य। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। मैंने आपको पहले बताया था गरबा नवरात्रा में कंवारी कन्याओं द्वारा घेरा बनाकर डांडिया खेलकर जो नृत्य किया जाता है उसे गरबा कहते हैं। एक नहीं है, चैत्र नवरात्रा लो, आश्विन नवरात्रा लो, इसका राइट आंसर जाएगा गरबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालरा नृत्य जो वालर बोलते हैं या वालरा नृत्य बोलते हैं, किशनगढ़, सिरोही, अलवर या भरतपुर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए, चाहे वो गलत हो या सही हो। आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, कमेंट करने से आपको आपकी तैयारी का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, राज्य का लोक नृत्य है। जिस प्रकार आपसे भी वाद्य यंत्र पूछा था उसी प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया है राजस्थान या राज्य का लोक नृत्य है भांगड़ा, गरबा, गौरी, घूमर। ABCD, ABCD में से कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आपको बोला ना, आपको आपकी XYZ की कसम कमेंट में बताना है। हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिए। कमेंट में उत्तर देने से आपको आपकी तैयारी का पता चलता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन क्या है उसका आंसर बताइए। वो A है, B है या C है, D है। ये 23वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A भांगड़ा होगा, B गरबा होगा, C गौरी होगा या D घूमर होगा। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी हम लेके आए हैं आपके सामने राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक 1 बाय 1। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। आपके लिए प्रश्न है कि जो राज्य का लोक नृत्य है घूमर, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके लिए क्वेश्चन है वही है। अगला प्रश्न, भारत में 4 वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वाह वाह, हस्तकलाओं से कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया है। क्या? हस्तकलाओं में से साकर खां को, सदीक खां को, स्वामी हरिदास को, अब्दुल करीम खां को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप ये सोचो कि लोक नृत्य में इसका क्या लेने पूछा गया है। तो भैया लोक कला यहाँ पर लोक कला वाला टॉपिक है। लोक कला में लोक नृत्य भी आते हैं, लोक गीत भी आते हैं, लोक गायन सभी प्रकार की श्रेणी आती है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A साकर खां को, सद्दीक खां को, स्वामी हरिदास को या अब्दुल करीम खां को। जल्दी कमेंट में, जल्दी कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खां को। अगला प्रश्न, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं पुरुष महिलाएं साथ में, केवल घोड़े, केवल महिलाएं, केवल पुरुष। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। यही तो बात है, कमेंट करने से आपका बहुत फायदा होता है। जल्दी जल्दी आंसर दो। कच्ची घोड़ी नृत्य मैंने आपको भी पहले बताया था, जालोर वाले क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष। पुरुष ही केवल घोड़ी कच्ची घोड़ी नृत्य हैं, ये पुरुष ही करते हैं केवल। पुरुष प्रधान नृत्य की श्रेणी में आता है। आपको सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है, तो वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, क्या जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये काठ या लकड़ी की घोड़ी होती है। काठ या लकड़ी की घोड़ी होती है जिसमें पहन के डांस किया जाता है। जैसे तेजा जी की नृत्य भी किया, तेजा नृत्य भी इससे मिलता जुलता नृत्य है। निम्न में से कंजर जाति का प्रमुख नृत्य है कंजर तोड़ा, कंजर रमा, कंजर कामा या चक्री नृत्य। ये आपको एग्जामिनर फंसाने वाला प्रश्न पूछ रहा है। इसमें आपको कंजर जाति के मुख्यतः शब्दावली दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर D चक्री नृत्य। ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए इस प्रश्न को पूछ रहा है। क्या कंजर तोड़ा, कंजर रमा, कंजर कामा। आदमी यूँ ही कन्फ्यूज हो जाएगी यार, कंजर कंजर चारों हैं, बताओ क्या करें। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छी तरह तैयारी करनी है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसे ही ये जो कंजर तोड़ा, कंजर रमा और कंजर कामा, ये तीनों हैं, ये सब इससे संबंधित शब्दावली। चक्री नृत्य की बात की जाए तो ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती में 4 ही जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़। इसमें अविवाहित महिलाएं या अविवाहित कन्या या औरतें, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ये इस नृत्य को करती है। वो किस लिए करती है ये भी बताया गया है कि किस लिए करती है। ये अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, क्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है। और इस पर गाना भी बना हुआ है, असिकनी रमान घाघरो सिवा दे, चुंदड़ी ओढ़ा दे माने तारा सो जड़ी। सही है ना? हाँ, मनोरंजन भी हो रहा है, देखो आपके साथ में होना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
भवाई न जाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग या जोधपुर संभाग? जल्दी जल्दी कमेंट कमेंट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए कमेंट में आंसर। एक प्रश्न ना बोलूं जिससे पहले दूसरे प्रश्न का आंसर दो भाई। इतनी होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कमेंट करने के मामले में। आपको आपकी XYZ की कसम भाई, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कमेंट। एक बार प्रश्न रिपीट करता हूँ मैं। भवाई जाति का मुख्यतः कहाँ निवास करती है? जो भवाई जाति है इसका मुख्यतः निवास क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आता है। सही है ना? उदयपुर में ये तो जिले आते हैं ना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। नए जिले की बात करें, नए जिले और भी हैं, ये आपको पता, आप तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बंदे किसी को कुछ भाई बंधु को अगर कुछ समस्या हो तो वो कमेंट में अपनी समस्या बता सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर संभाग। अगला प्रश्न, हाथी मन्ना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? क्या? हाथी मन्ना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील, गरासिया, मीणा या इनमें से कोई नहीं? मैं आपको एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान कला संस्कृति की जो अपनी सीरीज स्टार्ट की है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भील। क्या? भील जनजाति में प्रचलित नृत्य है हाथी मन्ना। अपन राजस्थान कला संस्कृति की जो प्लेलिस्ट लेके आए हैं, इसमें से हमने राजस्थान की लोक देवता करा दी है। आप चैनल पर जाइए और आप लोक देवता वाली क्लास भी ले सकते हैं, लोक देवियों वाली क्लास भी ले सकते हैं। और ये तीसरी क्लास है अपने राजस्थान की लोक नृत्य की। मांगीबाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है? भवाई नृत्य के, डोल नृत्य के, तेरताल नृत्य के, कालबेलिया नृत्य के? नाम आ रहा है इसमें, अगर कोई देखना चाहे तो उसमें नाम आ रहा है मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़। कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, कामड़िया करती है पुरुष। तो तेरताल नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली पर चंग, गीदड़, पनियार या गेर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये शायद लगभग आज का अंतिम प्रश्न होगा। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो भी चैनल पर पहली बार आया है या इस वीडियो पर पहली बार आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि वीडियो की सूचना आपको सर्वप्रथम मिले। और डेली हमारी क्लास सुबह 8 बजे आती है, तो कृपया सभी 8 बजे हमसे जुड़ने का प्रयास करें। चंग, गीदड़, पनियार या गेर, सभी होली से संबंधित जो पनियारी गीत है, ये पनियारी गीत में चंग की बात की जाए तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चूरू, शिखर, झुंझुनू वाला, इसमें पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। गीदड़ नृत्य की बात की जाए तो ये भी शेखावाटी का है, ठीक है। ये भी नृत्य पुरुष करते हैं, होली के समय किया जाता है। गेर नृत्य जो अपन ने अभी बताया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसमें मुख्यतः उदयपुर आता है, तो इसमें पुरुष प्रधान नृत्य है। होली से संबंधित नृत्य बताना है नहीं है जो पनियारी जब एक औरत